जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग को पहले फार्मूला लिखना है। इम्प्लिसिट फंक्शन तो पता ही है क्या होता है। अगर हमारे पास किसी ऐसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन में जिसमें किसी एक की वैल्यू बाकी के रिस्पेक्ट में निकालना बड़ा मुश्किल हो तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहाँ से और कैसे जो है इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हों एक्स वाई यू वी, तो इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू या u की वैल्यू या v की वैल्यू डायरेक्टली बाकी 3 क्रमों में निकालना मुश्किल हो तो हम लोग जो है इसको क्या मानेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन मानेंगे। तो फंक्शन क्या है अभी उसके ऊपर हम लोगों ने नहीं देखा। अगर हमारे पास इस तरह से होगा तो ये अगर जैकोबियन निकालना है इसका ये फार्मूला होगा। इसी तरह से फॉर 3 ऑर्डर, अगर हमारे पास कोई ऐसा जो है फंक्शन दिया गया हो जिसमें 3 XYZ और 3 कोई और UV दिए गए हों तो उनके लिए हम लोग के पास जो फार्मूला बनेगा वो लिखना जरूरी है, डेल XYZ अपॉन डेल UVW। ये हमने 3 ऑर्डर के लिए जो है अगर इस तरह से निकालना होगा तो हमने बना दिया। तो यहाँ पे हमने F1 F2 दो फंक्शन माना है, तब यहाँ क्या मानेंगे, F2 F1 तो रहेगा ही, एक नया हो जाएगा F3 हो जाएगा। तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना होता है, कैसे एज्यूम करेंगे जो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर जितना ऑर्डर होगा तो हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ जैकोबियन नीचे वाला ऊपर जाता है तो हमारे पास F1 F2 F3 तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल ऑफ UVW और होल डिवाइड बाय डेल ऑफ F1 F2 F3 ऊपर रहेगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा डेल XYZ। अब F1 F2 F3 जो होंगे हमारे पास दिए गए फंक्शन में से किसी एक को F1, किसी को दूसरे को F2, किसी को तीसरे को F3 मान लेंगे। वह F1 F1 F2 and F3 be assumed for given question। ये हमारे पास जो है F1 F2 F3 F3 जो होगा जो है दिए गए क्वेश्चन से हम लोग एज्यूम कर लेंगे और दोनों के लिए फार्मूला हो गया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पे। तो पहले हम जो है क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर के लिए है तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास दिया गया है u³ + v³ = x + y और दूसरा रिलेशन दिया गया है u² v² = x³ + y³। Then so that del x
डेल ऑफ यू बी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम यू वी यू माइनस वी, ये करना है। तो ये दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वाला है। जब दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो दिखाई पड़ेगा सबसे पहले वो हमारे पास होना चाहिए, फार्मूला इसका हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में। देखो यहाँ से तो लेट f1 इक्वल टू, किसी को f1 और किसी को f2 मानना है। दो फंक्शन दिए गए हैं, किसी को f1 और किसी को f2 मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लिया हमने इसको f1 मान लिया तो f1 इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाता है। उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, या पहले हम लिख दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये हमने लेट किया, हमें इतने की जरूरत है, इतने की जरूरत है, इसको हमें नहीं लेना है। इसी तरह से f2 इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। एक रिलेशन बना लिया, 0 की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने यहाँ मान लिया। ठीक, ये सिर्फ एज्यूम है, हकीकत में हमें कहीं इसका यूज नहीं करना है, हमें इतना यूज करना है और ये यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखना पड़ेगा। अब जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं फार्मूला यू वी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू होगा माइनस 1 का स्क्वायर डेल f1 f2 अपॉन नीचे वाला आता है डेल एक्स वाई, नीचे यहाँ पे आएगा अब डेल f1 f2 अपॉन डेल u v। तो दो डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम लोग वहाँ वैल्यू रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो ऊपर वाली सॉल्व करने के लिए हमारे पास f1 f2 को x और y के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमने डेल f1 अपॉन डेल x की जो वैल्यू निकालेंगे तो -1 और डेल f1 अपॉन डेल y की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह से f2 को सॉल्व करो, डेल f2 डेल x की वैल्यू निकालोगे तो -3x स्क्वायर, अच्छा डेल f2 डेल y की निकालोगे तो ये हो जाएगा -3y स्क्वायर। तो 4 वैल्यू चाहिए थी दो ऑर्डर के लिए, हमने निकाल लिया। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, देखो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा डेल f1 f2 अपॉन डेल xy। तो यहाँ पे आएगा डेल f1 डेल x, यहाँ डेल f2 डेल f1 और यहाँ डेल y पे लिख देते हैं हम लोग डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y डेल f2 डेल x डेल f2 और डेल y, ये हो जाता है। इसकी वैल्यू जो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू जो है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर निगेटिव में 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर। सॉल्व कर दो, एक्सपेंड कर दोगे तो तुम्हारे पास 3 बाहर निकाल लो और पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा
3y² माइनस x², ये हमारे पास इसकी आ गई वैल्यू। इसी तरह से हमें जो है विद रिस्पेक्ट टू u और v निकालना होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू u v निकालेंगे तो इसको हम यहाँ बना ले रहे हैं। तो डेल f1 डेल u करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, 3u²। इसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v, तो 3v²। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसका हो जाएगा 2u। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका हो जाएगा 2v। अब इस तरह से इसको लिखा है, इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फार्मूला नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास डेल f1 f2 अपॉन डेल uv, इसकी वैल्यू जो क्या आएगी, यहाँ डेल f1 अपॉन डेल u होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3u²। यहाँ डेल f1 अपॉन डेल v होगा, उसकी वैल्यू आई है 3v²। अच्छा, इसके प्लेस पे डेल f2 अपॉन डेल u होगा, उसकी वैल्यू 2u आई है, इसकी 2v। सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 6u² माइनस 6u और v²। तो 6uv कॉमन निकाल लो तो u माइनस v हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू वहाँ पे हमें रखना है। तो ये फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो प्लस हो गया, इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, 3 टाइम y² माइनस x², 3 टाइम y² माइनस x²। इसकी 6uv और u माइनस v कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास y² माइनस x², 2u ब्रैकेट में u माइनस v। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो 2 ऑर्डर का जो है क्वेश्चन अगर हमारे पास रहेगा तो इस तरह से करेंगे। अब अगला देखते हैं, बता लो जल्दी देखो। और 3 ऑर्डर के लिए हमें देखना है, 3 ऑर्डर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3 ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 दिया है f इक्वल टू xu प्लस v माइनस y, g इक्वल टू u² प्लस vy प्लस w, और कैपिटल H इक्वल टू दिया गया है zu माइनस v प्लस vw। हमें लाना है f g h डेल u v w इक्वल टू माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स y v
प्लस 2uv माइनस जेड, ये प्रूव करना है। तो 3 ऑर्डर का फार्मूला जो है बनेगा, उसको फार्मूला भी हमें लिख दे रहे हैं। तो डेल ऑफ एफ जी एच अपॉन डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा -1/3 डेल F1 F2 F3 अपॉन, पहले नीचे वाला आएगा डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एफ जी और एच, ये हमें सॉल्व करना है। तो 2 डिटर्मिनेंट की पहले वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बारी बारी एक डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। तो पहले निकालने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो कैलकुलेट कर लें। तो बेसिक चीज़ में हमारे पास मान लिया पहले F1 F2 F3 लिख लें। तो F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी F माइनस एक्स यू माइनस वी प्लस वाई। अच्छा, F2 की वैल्यू हो जाएगी G माइनस यू स्क्वायर माइनस वी वाई माइनस डब्ल्यू। F3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास H माइनस जेड यू प्लस वी माइनस वी डब्ल्यू। तो 3 वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे। अब जो है पहले डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास 9 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस 9 एलिमेंट को निकाल लें। तो मान लिया हमारे पास पहले में जरूरत पड़ेगा, तो डेल F1 अपॉन डेल U, तो विद रिस्पेक्ट टू U डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास माइनस एक्स। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू V करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो डेल F1 अपॉन डेल V की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर इसी को विद रिस्पेक्ट टू W कर दें, डेल F1 अपॉन डेल W, इसकी वैल्यू 0 क्योंकि इसमें जो है W नहीं है। इसी तरह से F2 को डिफरेंशिएट करो, डेल F2 अपॉन डेल U, तो इसमें -2U आ जाएगा। अच्छा, डेल F2 अपॉन डेल V निकालोगे, डेल F2 अपॉन डेल V, तो विद रिस्पेक्ट टू V करोगे तो -y। इसी तरह से डेल F2 अपॉन डेल W करोगे तो हमारे पास इसमें हो जाएगा -1। अच्छा, F3 के लिए करो तो डेल F3 अपॉन डेल U, डेल F3 अपॉन डेल U जो निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -z। इसी तरह से डेल F3 और डेल V करेंगे तो 1 माइनस W। अच्छा, डेल F3 अपॉन डेल W करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ हमारे पास -V। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आप देखो तो डेल F1 F2 F3 नीचे UVW, तो UVW वैल्यू डाल दो सबकी। तो पहली रो पर -x -1 0, -x -1 0। दूसरी रो में 2u y और 1, 2u -y -1। तीसरी रो में
माइनस जेड और 1 माइनस डब्ल्यू और माइनस बी। R1 के लाइन एक्सपेंड कर दें, तो जब R1 के लाइन एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये प्लस हो जाएगा, तो वाई वी और ये जो है प्लस इधर हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस डब्ल्यू और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 2uv और ये हो जाएगा माइनस प्लस फिर माइनस जेड। तो ये हमारे पास इस तरह से ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, नीचे के लिए हमारे पास यही तीनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एफ जी एच। तो अब डेल F1 अपान डेल F की वैल्यू क्या होगी, 1। डेल F1 अपान डेल G की वैल्यू क्या होगी, 0। तो डेल F1 अपान डेल H की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें जो है G और H नहीं है। इस तरह से F1 जो करेंगे F2 को, तो डेल F2 अपान डेल F निकालेंगे, इसमें भी F नहीं है, 0 हो गया। डेल F2 अपान डेल G जो करेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल F2 अपान डेल H करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू H करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तीसरा, डेल F3 अपान डेल F विद रिस्पेक्ट टू F इसे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। डेल F3 अपान डेल G जो करेंगे तो इसमें जो है G नहीं है, ये भी 0 हो गया। तीसरा, डेल F3 अपान डेल H इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट बना देते हैं, तो डेल F1 F2 F3 अपान FGH नीचे होगा, FGH इसकी वैल्यू में पहली रो में तो ये और ये रहेंगे, तो 1 0 0। दूसरी रो में ये रहेगा 0 1 0। तीसरी रो में 0 0 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस फार्मूले से देखते हैं, ये माइनस रहेगा और इसकी वैल्यू आई है उतनी और इसकी वैल्यू 1 आई है, तो therefore del FGH upon del UVW इक्वल टू माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी UVW की, तो ये माइनस अंदर रख दें तो ये प्लस हो जाएगा, XW माइनस X माइनस XYV और ये प्लस 2UV माइनस जेड अपान 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम XW माइनस X माइनस XY प्लस 2V माइनस जेड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो 2 ऑर्डर की पिछला क्वेश्चन नंबर 7 था और 3 ऑर्डर की क्वेश्चन नंबर 5, तो हम लोगों ने जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए देख लिया इसको। अब और जो क्वेश्चन है वो जो है कोशिश करेंगे सॉल्व होगा, ठीक। उसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।